देखना, डिसोल्यूशन में बड़े क्वेश्चन दो टाइप के होते हैं, एक की बैलेंस शीट आपको गिवन होगी, एक आपको बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी। तो जब बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी तो इंफॉर्मेशन गिवन होगी, जिसके बेसिस पे आपको हो सकता है क्या बनानी पड़ जाए, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। क्या बनानी पड़ जाए, मेमोरेंडम बैलेंस। सर हमें कैसे बैलेंस शीट नहीं गिवन, बड़े क्लियरली दिखेगा कि बैलेंस शीट गिवन है कि नहीं है, तो पता चल जाएगा। जैसे इस केस में बैलेंस शीट गिवन नहीं है, बट रीड करेंगे कि क्वेश्चन है क्या। रामू, मुझे लगा राम है, रामू के साथ लक्ष्मण। हाँ मतलब ये सेंसर वालों के लिए नाम चेंज किया गया है, आजकल बड़ी जल्दी भड़क जाते हैं लोग। तो रामू, लक्ष्मण, भारत स्टार्टेड बिजनेस। राम जी से बिजनेस कैसे करा सकते हैं, बंद की इनकी किताब में जला दी जाए, तो इसलिए उन्होंने कर दिया राम। तो रामू, लक्ष्मण एंड भारत स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 April 2021 with capitals of 1,80,000 and 60,000 respectively, sharing profits and losses in the ratio 4:3:3. For the year ended 31st March 2022, the firm incurred a loss of 50,000. Each partner withdrew 10,000 during the year. On 31st March 2022, the firm was dissolved. The creditors of the firm stood creditors stood at 24,000 and cash in hand was 4,000. Assets realized this much. कोई डाउट इसमें? सर शुरू कैसे करना है? मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनेगी, क्या बनेगा, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ध्यान से देखेंगे, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। जिस टाइप के क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं होगी, बैलेंस शीट आपको बनानी पड़ेगी। देख लेना है मेमोरेंडम में DAM है या DOM है, आई एम नॉट श्योर, वो बाद में हम डिसाइड कर लेंगे, अभी ना। चलो, लाइबिलिटीज, एसेट्स। मुझे इस डिस्कशन में नहीं जाना कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट कोर्स में है या नहीं है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, अभी आपके सामने करूंगा, कॉमन सेंस प्योर। ठीक है, तो ध्यान से देखना, मतलब आपको बस अकाउंट्स आनी चाहिए, वही तो दिक्कत है सर, अकाउंट्स आनी चाहिए, बेसिक बेसिक अकाउंट्स आनी चाहिए। तो ध्यान से देखेंगे, ये वर्किंग नोट है, क्योंकि उन्होंने तो बोला हमें तो सिर्फ रियलाइजेशन अकाउंट चाहिए, क्या इतना तामझाम लेके बैठे हो, पता चलेगा क्या है ये तामझाम। ध्यान से देखना, प्योर बेसिक कॉमन सेंस। स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 April 2020, तो आपको 31 मार्च 2022 को फर्म डिसॉल्व हो रही है, मुझे एसेट्स ट्रांसफर करने हैं, वैल्यू नहीं है, मुझे लाइबिलिटीज ट्रांसफर करनी है, क्लियरली वैल्यू नहीं है छुपी सी हुई है। कैपिटल बैलेंसेस पता ही नहीं क्या है, बात समझ आ रही है, इंफॉर्मेशन नहीं है, क्लियरली गिवन नहीं है, आपको डिराइव करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी आपको, डिराइव करनी पड़ेगी। बट कैपिटल कितनी थी स्टार्टिंग में वो तो गिवन है, 1,80,60। तो ध्यान से देखना, कैपिटल वर्किंग नोट कैपिटल अकाउंट, ये कौन से कैपिटल अकाउंट है, प्री डिसोल्यूशन, फर्म डिसॉल्व होने से पहले। आपके लिए कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है, बेसिक वर्किंग में भी कैलकुलेट हो सकता है। कैसे सर, कैसी कैसी बातें कर रहे हो, 1 लाख थी कैपिटल, लॉस हुआ 50,000 का, रेशियो था 4:3:3, जो भी आपका लॉस हुआ, आपकी कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, उतने माइनस कर दो। आपने ड्रॉइंग्स करी, कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी, उतने माइनस कर दो। आपको क्लोजिंग कैपिटल चाहिए, आपको चाहिए कैपिटल एज ऑन 31 मार्च, जो कि उन्होंने नहीं दे रखी, बड़ा इजी है निकालना, 1,80,60। बस हाँ ये पता होना चाहिए कि आपको निकालनी पड़ेगी, तो निकालनी पड़ेगी, गिवन नहीं है। तो 1 April 2021 स्टार्टेड बिजनेस, चलो
बाय बैंक अकाउंट इररेलेवेंट है, बट बाय बैंक अकाउंट, बाय बैलेंस बीडी भी लिख सकते थे, वो एक टेक्निकल एरर होता क्योंकि नया बिजनेस शुरू हो रहा है, ओपनिंग बैलेंस नहीं है। बट मैं कह रहा हूँ वर्किंग नोट्स में इतने जज्बाती होते नहीं है वो, बट स्टिल परफेक्ट इज बाय बैंक। 1,80,60, 1,80,60 इतनी कैपिटल से शुरू हुआ था, लॉस हुआ तो लॉस आपके कैपिटल को कम कर देगा, तो टू पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट 50,000 का लॉस था, 4:3, 4, 3, 10, ठीक है 10 मतलब 5, 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 2 ड्रॉइंग्स है, आप टू बैंक अकाउंट लिखें या ड्रॉइंग लिखें एक ही बात है, 10,000 ईच, डेट लिखनी जरूरी नहीं है, बस आपको ये बता, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस कैरेड डाउन, तो 1 लाख माइनस 30, 70, 80 माइनस 25, 55, 60 माइनस 25, 35, 40, 50, 60, कोई भी डाउट? तो ये कैपिटल्स निकालनी थी, कैपिटल अकाउंट बनाने जरूरी नहीं है, आप वर्किंग नोट में स्टेटमेंट में भी दिखा सकते थे कि ए दिस माइनस दिस, बी ये बेटर प्रेजेंट, सर इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता बेटा, समझो आपके हाथ ये फ्री हैंड से बना सकते हैं, वर्किंग नोट में आपको प्रॉपर स्केल से बनाने की जरूरत नहीं होती, मेन आंसर में हाथ स्केल से बनाओगे तो बेटर रहेगा, रियलाइजेशन का तो बहुत लंबा होता है, ये छोटे छोटे अकाउंट मतलब थोड़ी आदत डालो हाथ से स्ट्रेट लाइंस खींचने की, वहां टाइम बच सकता है। चलो जो भी है, अभी कैपिटल्स निकाली, अब ध्यान से देखना, मेमोरेंडम बैलेंस शीट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट का मतलब होता है समराइज्ड बैलेंस शीट, कि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना बस उसको डाल दो, एक मिसिंग फिगर निकालेंगे, मिसिंग फिगर कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, बट सर हमें कैसे पता चलेगा मिसिंग फिगर है? कैपिटल्स गिवन है, मतलब अब आ गई ना कैपिटल्स, आ गई क्लोजिंग कैपिटल, लिखो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कैसे। कैपिटल्स रामू, रामू था ना, यही है वो क्वेश्चन, रामू, लक्ष्मण एंड भरत, ये डर में चेंज करा होगा इन्होंने, 70, 55, 35, 70, 55, 35, तो 120, 150, 160, 160, कोई डाउट? अब ध्यान से देखना, द क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म स्टूड एट 24,000 ऑन दैट डेट, एग्जैक्ट अमाउंट गिवन है ना क्रेडिटर्स का, तो जो एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है डालो, क्रेडिटर्स कितने हैं 24,000, और कैश इन हैंड कितना है, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन गिवन है 4,000, तो फिर ये क्या हो जाएगा कैश, ठीक है फर्क नहीं पड़ रहा, बट जब उन्होंने बता दिया कैश है तो कैश के थ्रू एंट्री पास करेंगे। अब ध्यान से देखना, मेमोरेंडम बैलेंस शीट, मेमोरेंडम बैलेंस शीट में आपको कैपिटल गिवन थी, क्रेडिटर्स गिवन थे, तो बचपन में हमने सुना था एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो आपको लाइबिलिटीज और कैपिटल गिवन है, तो टोटल एसेट्स कितने हो जाएंगे 1,84,000, आपको कैश गिवन था, तो आप क्या निकाल सकते हो सन्ड्री एसेट्स, ब्रैकेट्स में क्या लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर, कितना आ गया 1,80,000, मेमोरेंडम बैलेंस शीट खत्म। अब ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, सच्ची सच्ची बताना क्या ये मुश्किल था बनाना? बट डिफरेंट है, मतलब नहीं पता तो अपने आप से थोड़ी ना ये सब कर लोगे, डिफरेंट है, आप इंफॉर्मेशन डिराइव करने की तो कोशिश करते हैं बट बिना बैलेंस शीट बनाए, बट बैलेंस शीट बनानी होती है इसमें, ओके वहां ऑप्शन नहीं, कैपिटल अकाउंट आप डायरेक्टली कर सकते थे, बेटर वो भी यही है कि आप कैपिटल अकाउंट बनाए, मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनती है जब ऐसे बैलेंस शीट गिवन ना हो। अब वो बोल रहा है एसेट्स रियलाइज, सर हमें पता कैसे चला कि मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनानी है, वो ये कह रहे हैं एसेट्स रियलाइज 3 लाख, वो कौन से एसेट्स बताए, तो इसका मतलब इनडायरेक्टली बताया एसेट्स बेच के इतने आए, एसेट्स की तो आपके पास वैल्यू ही नहीं है, प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन कैसे कैलकुलेट कर लोगे, तो वो कैलकुलेट, तो ये पता चला मिसिंग फिगर है, फिर कुछ ना कुछ वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो बस मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ
सन्ड्री एसेट्स की वैल्यू निकालना था। ओके, अब क्वेश्चन खत्म करते हैं। तो क्या है हमें गिवन, 2 सन्ड्री एसेट्स, कितना 180 बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, सिर्फ क्रेडिटर्स ही तो हैं, कितने हैं 24,000, कुछ भी और है देख लेते ना। कैपिटल यहाँ आता नहीं, कैश यहाँ आता नहीं, बस यही है। अब क्वेश्चन खत्म। एसेट्स रियलाइज 3 लाख, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाय कैश अकाउंट 3 लाख, क्रेडिटर्स वर पेड 23,500 टू कैश अकाउंट 23,500। कोई भी डाउट? तो प्रॉफिट हुआ ना, क्योंकि 1,80,000 के आपको 3 लाख मिल गए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 गेन और प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन और रियलाइजेशन ट्रांसफर टू, कौन है पार्टनर्स, और भरत। 324 माइनस 180 माइनस 23,500, 1,20,500, 4:3:3 वाला है, वही है ना, 1,20,500 इंटू 4/10, 48,200 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3, 36,150, 36,150। कोई भी डाउट? 3,24,000, क्लियर? मुश्किल नहीं है, डिफरेंट, यस डेफिनेटली। कॉन्सेप्ट क्या यूज हुआ यहाँ पे, मेमोरेंडम, थिंक इट वाज यू, ए भी हो सकता है। ओ मेमोरेंडम, आई डाउट, आई स्टिल डाउट। मेमोरेंडम बैलेंस शीट, ठीक है, कोई डाउट? तुक्का मारना होगा तो मैं ए पे मारूंगा, ठीक है ना, अगर उतने पैसे ही मिलेंगे हार के भी तो आई व्हाई शुड आई क्विट, तो मैं तुक्का मारता तो ए मारता। वो भी हो सकता है बट आई एम नॉट श्योर, याद नहीं आ रहा एकदम से ना, कुछ होता है ना कभी कभी। चलो जो भी है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट अलग कॉन्सेप्ट है। हमें कैसे पता चला गया, अब आ गया क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन नहीं है और एसेट्स रियलाइज हो रहे हैं, लाइबिलिटीज पे हो रही है, तो कोई मिसिंग फिगर है जो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये नॉर्मल क्वेश्चन से ज्यादा छोटा होता है, नॉर्मल क्वेश्चन से ज्यादा छोटा होता है, ये देखने में बड़ा लगता है, होता नहीं है, साइज छोटा होता है, फॉर्मेट ज्यादा बनाने पड़ते हैं, बट कंटेंट बहुत कम होता है, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट चेक कर रहे हैं वो। आधे से ज्यादा बच्चों को पता ही नहीं होता करना क्या है, क्योंकि 90% क्वेश्चन दूसरे कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, लेस देन 10% इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो कम है ना वो, तो इम्पोर्टेंट है। कोर्स में या नहीं है, मुझे उस पर डिस्कशन ही नहीं करनी, ठीक है ना, मैंने इतना ही है मेमोरेंडम, तो सोचो इतनी देर, इससे कहीं ज्यादा देर लगेगी आपको ये इन्वेस्टिगेट करने में कि वो कोर्स में है कि नहीं है। बाकी आपको मजा तो अलग आता है उस चीज में, वो ले लेना।